हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो ये हम लोग का स्ट्रेटेजिक वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे 70 दिनों में पूरे बीपीएससी सिलेबस को 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि जो साइंस पोर्शन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे 30 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग 7 दिन में कैसे मास्टर करेंगे। मैंने अपने प्लान में 10 दिन बताया था, बट हम यहाँ 9th और 10th के एनसीईआरटी को कवर करने के लिए 7 दिन लेंगे, ठीक है। और जो 3 दिन है उसमें आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके करिएगा। तो प्लान डिस्कस से पहले 2 चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। पहला कि देखिए, जब भी आप 9th या 10th का जो भी पोर्शन पढ़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये वाला पोर्शन मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो एक बार जाके 6, 7, 8 के एनसीईआरटी से सेम चैप्टर अगर वो हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे आपको जब भी मैं टारगेट दूंगा तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो 6, 7 के एक बार देख लीजिए, ठीक है। और 2 चीज़ें और यहाँ ध्यान रखेंगे। पहला PYQ, तो हम लोग जब 7 दिन तक आपको डेली एटलीस्ट 5 साल का PYQ देखना है साइंस का डेली, ठीक है। आप जितना PYQ देखिएगा तो जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको रियलाइज होगा कि सारा एनसीईआरटी से ही आता है। कुछ ही क्वेश्चन है जो इधर से रैंडम फैक्ट होता है, ठीक है। और हम लोग उस रैंडम फैक्ट के लिए कभी घटना चक्र तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिससे टाइम बहुत वेस्ट होता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। और दूसरा कि अगर आपका नोट्स बना हुआ है तो आप फिर से इसका नोट्स नहीं बनाइएगा। आप क्या करिएगा कि एक A4 साइज शीट लीजिएगा या कोई भी पेज, उसमें वैल्यू एडिशन करिएगा। लाइक अगर आप सेल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स का जो भी अगर आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल या कोई भी टर्म अच्छा लगे कि नहीं ये पूछ सकता है, तो उसको A4 साइज शीट में रखिएगा और उसको अपने नोट के साथ अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, सबसे मस्ट है PYQ। आप PYQ जितना बार देखिएगा उतना ही ईजी होगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि आपको तब पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नहीं तो ऐसे आप कितना ही पढ़िए कम ही लगता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कवर करेंगे। तो जो मेरा ये प्लान है 7 दिन का, इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे बायोलॉजी को, ठीक है। और बायोलॉजी के साथ पैरेलल हम लोग कवर करेंगे 1-2 सब्जेक्ट फिजिक्स का, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लड़कों को सबसे डिफ़िकल्टी होता है बायोलॉजी में, देन केमिस्ट्री, और फिजिक्स मोर और लेस सबका सही होता है, बहुत रेयर लोगों का वीक होता होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जब टारगेट दूंगा तो शाम में मैं अपना जो भी एनोशन वाला नोट्स है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कि अगर वो शेयर हो पाए इससे तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो Day 1 पर हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जो है नंबर, ये 11 पेज, तो इससे आपको ये पता चलेगा आज कितना पेज पढ़ना है, ईजी रहता है। तो हम लोग कोशिश किए मोर और लेस कि जिस दिन टफ सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन हुआ, तो एक ही चैप्टर रखे हैं जिससे कि आप अच्छे से करें, ठीक है। तो पहला दिन हम लोग कवर करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू। ये है बायोलॉजी का पोर्शन क्लास 9th का। और इसके पैरेलल हम लोग खत्म करेंगे मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए, फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा ईजी होता है और आप देखिएगा तो ऑन एवरेज ये 50 से 60 पेज होगा, ठीक है। ऐसे Day 2 पे कवर करेंगे हम लोग बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्स, ये क्लास 10th का है। और साथ में ग्रेविटेशन जो पोर्शन है फिजिक्स से कवर करेंगे। देन Day 3 का टारगेट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो उसके साथ साथ में हम लोग वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर साउंड का आप ये कर रहे हैं तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ एग्जाम्पल कम है या जो भी 7 या 8 में फिर साउंड है, ठीक है, तो आप एक बार वहाँ से जाके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई भी टर्म हो तो अगर उसको नोट करके आप बॉक्स में दिया हुआ एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है, आप कोशिश करिएगा। और ऐसे करके Day 4 को हम लोग कवर करेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। और साथ साथ में क्लास 10th का फिजिक्स कवर करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डे कवर करेंगे हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल। और उसके साथ में कवर करेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। देन Day 6 से टारगेट हम लोग का रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और फिजिक्स का पोर्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी
अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों सेम टाइप का है, दोनों को एक ही दिन कवर कर लेंगे। और लास्ट डे कवर करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन है एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है, मुझे पता है इसमें, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं और ये मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट ये थोड़ा लेंदी है तो इसको थोड़ा ज़्यादा टारगेट करेंगे। देखिए डे 7 का टारगेट कुछ ज़्यादा हो गया, बट आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब हम लोग एग्ज़ाम है जो 60 से 65 दिन है, तो आप अपना पूरा दिन, देखिए पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकते हैं, बट अब जब भी रहते हैं ना, थॉट्स प्रोसेस आपका पूरा पढ़ाई के लिए चलना चाहिए। कि लाइक अभी हम लोग एक हफ्ता साइंस पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो आपके थॉट्स में आना चाहिए कि अगर मैंने सेल्स पढ़ा था, सेल्स में वो क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, क्या कंपलसरी होता है, ठीक है, गोल्बी बॉडी क्या होता है, ऐसे करके आपको थॉट्स आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पूरा आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 2-3 घंटा फ्रेंड के साथ बैठ के मस्ती कर लेंगे, फिर चलो 2 घंटा पढ़ भी लेंगे, तो नहीं होगा। क्योंकि बस आप इतना ट्रस्ट करिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज से शुरू करते हैं अपना। आज का टारगेट हम लोग का रहेगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू, और साथ में पढ़ेंगे फिजिक्स का पोर्शन, मोशन एंड फोर्स ऑफ मोशन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कुछ का ये शेयर कर दूँगा, और साथ में मैं जो PDF है उसका फ़ोटो आपको PYQ का, किसी के पास, वैसे तो सबके पास PYQ होगा, बट मैं शेयर करते रहूँगा। एटलीस्ट आपको डेली मिनिमम जिद, देखिए शुरू में क्या करिएगा, PYQ को बस गो थ्रू हो जाइए 4 से 5 साल एटलीस्ट, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं पढ़िए, बस PYQ पढ़िए, ठीक है। 2 से 3 दिन PYQ पढ़िए। उसके बाद क्या होगा, जब आधा 2-3 दिन पढ़ लेंगे उसके बाद से तब सॉल्यूशन भी देखिए। अगर आपको सॉल्यूशन में कुछ पॉइंट मिलते हैं तो उसको अपने जो A4 साइज़ का शीट है वहीं पर एज ए बुलेट पॉइंट करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ज़्यादा नया नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो नोट्स है वो सफिशिएंट है। बस एक बार लास्ट बार गो थ्रू हो रहे हैं हम लोग NCERT से, क्योंकि NCERT देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। और आप डेली टारगेट से जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है BPSC प्री हिट लिस्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली के करंट अफेयर देता हूँ, ओनली द हिंदू का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, और कुछ मैं अपना वैल्यू एडिशन जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो और हम लोग डेली टारगेट तो कवर करेंगे। पहले तो हम लोग साइंस कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग बिहार स्टैटिक, और करंट अफेयर तो पैरेलल हम लोग कर ही रहे हैं कवर, ठीक है। और उसके बाद से मे बी आपका मैं हिस्ट्री कवर कर हिस्ट्री या ज्योग्राफी आप जो बोलेंगे वो कवर कर दूंगा। देखिए हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे करंट अफेयर का 30, साइंस का 30, और बिहार स्पेशल का एटलीस्ट 25 नंबर का, ज्योग्राफी का 10 नंबर, और हिस्ट्री का एटलीस्ट 10 से 12 नंबर का जो मॉडर्न आता है वो हम लोग यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपना नोट्स पढ़ते रहिए। इस मतलब ये जो चैनल है आप इसको एज ए वैल्यू एडिशन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तो आज से पढ़ते हैं, ठीक है, ओके।